आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सेफ़ होंगे। और सबसे अहम काम ये कि आप हमारी कहानियाँ रोज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ रोज़ नई सी नई कहानियाँ, जिसमें होता है रोज़ नया नया मज़ेदार सा मोरल लेसन, जिसको सुन के आपने बनना है एक बहुत अच्छा सा बच्चा। तो चलें चलते हैं, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अपनी कहानी शुरू करने से पहले मिलना है हमें आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल ठीक है आप। तो क्या नाम है आपका? पहले आप अपना तारुफ करवाएं। सुभान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सुभान का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। उर्दू फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर तो आपको बहुत सी कहानियाँ आती होंगी। कहानी आती है कोई सुनाएंगे आप हमें कहानी? तो फिर सुनाएं जल्दी से एक कहानी हमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लालची कुत्ता एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कुत्ता रहता था। वो रोजाना शहर से अपनी खुराक लेकर आता था। एक दिन वो उससे कसाब की दुकान से एक गोश्त का टुकड़ा मिला। वो जंगल की तरफ जा रहा था। उससे पर नदी का पुल अबूर करना था। जब वो पुल पार कर रहा था तो उसे पानी में अपना अक्स नजर आया। उसने जब पानी में देखा, उसे लगा कि पानी में भी एक कुत्ता है जिसके मुंह में एक गोश्त का टुकड़ा है। उसे लालच आ गया। उसने नदी में छलांग लगा दी। उसने दूसरा टुकड़ा हासिल करने के लिए उस पर भौंका और अपना मुंह खोला। उसका दूसरा टुकड़ा भी खो गया और उसे वो टुकड़ा भी ना मिला। मोरल, लालच बुरी बला है। वेरी गुड सुभान ने बच्चों देखिए कितनी अच्छी सी कहानी सुनाई है, जिसका मॉरल ये है कि लालच करना बुरी बात है। जैसे कि उस कुत्ते ने, उसके मुंह में एक पीस था, जबकि उसको शुक्र करना चाहिए था कि उसके खाने के लिए मिल गया है गोश्त, लेकिन उसने शुक्र नहीं किया, बल्कि उसने और की लालच की और उसके पास जो पीस था वो भी गुम गया। तो आप बताएं क्या नाम है आपका? हुरैन। आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? क्या सुनाएंगे? पोइम आती है? चलिए फिर हमें अच्छी सी एक पोइम सुना दें। Baba, black sheep, having any wool. Yes sir, three backfoot. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lived down the lane. वेरी गुड, बहुत अच्छी पोइम। और आपका क्या नाम है? अयान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? प्रेप क्लास में पढ़ते हैं। तो फिर तो आपको बहुत सारी पोइम्स आती होंगी। आती हैं पोइम्स? सुनाए फिर अच्छी सी हमें एक पोइम। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Like a diamond in the sky. भूल गए यान, लेकिन वेरी गुड है। यान ने बहुत अच्छी पोइम सुनाई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से मिल। लेकिन अभी हमें मिलना है बबलू से। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम बाजी। क्या हाल है बबलू? बाजी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी पता है मुझे। लेकिन एक परेशानी है बाजी। मैं ये सोच रही थी बबलू के पास कोई परेशानी ना हो, ये हो नहीं सकता। खैर है, क्या हुआ है बबलू? अरे बाजी, रात ना हमारे घर में एक चूहा आ गया। अच्छा, चूहा आ गया? अरे बाजी, हमारे घर में बहुत शोर शराबा हो गया। उस चूहे ने सबको परेशान कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो सोफे पे भी चढ़ गया मेरे पीछे, कहीं मुझे काट ही ना लेता। अरे बबलू, आप इतने बड़े हैं और चूहा इतना छोटा सा, आप क्यों उससे डर रहे थे? आपको उसको भगा देना चाहिए था। अरे बाजी, आप कितनी बहादुर हैं। काश मैं भी आपकी तरह बड़ा होता, मुझे भी किसी चीज से डर ना लगता। बबलू, बहादुर होने का ताल्लुक बड़े या छोटे होने से नहीं होता है बबलू। बहादुरी इंसान के अंदर होती है। खैर आप छोड़ें, मैं आपको ना बच्चों इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। क्या कहते हैं, सुनेंगे कहानी? अरे बाजी जल्दी सुनाए, मैं तो इंतजार में बैठा हूँ। हाँ जी, बबलू भी इंतज़ार में बैठे हैं और मेरा ख्याल है आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे बच्चों मेरी कहानी का। तो चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं,
सभी देखें, सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो मैं आपको सुनाने जा रही थी कहानी जिसमें हमें हल निकालना है बबलू के घर मौजूद चूहों का। लेकिन बच्चों, असल में हमें बबलू के घर मौजूद चूहों का हल नहीं निकालना, बल्कि हमें इस चीज़ का हल निकालना है जो बबलू ने लास्ट बात की थी कि भाई हमें बड़ा होंगे तो हम बहादुर होंगे। तो बच्चों, मैंने ये बताना है कि क्या हम बड़े होंगे तो बहादुर होंगे या हमें छोटे होते हुए भी अपने अंदर की सलाहियत को चेक करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करें कहानी। यस। तो भाई, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक चूहे की कहानी, जैसे कि बबलू ने जिक्र किया है। तो बच्चों, एक चूहा था जो कि अपने घर में रहता था और वहाँ पे उसको अक्सर बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो कहीं बाहर भी नहीं निकल सकता था। वो सोचता था, क्योंकि आपको पता है कि बिल्ली जो है वो चूहों की दुश्मन होती है, तो चूहा हर वक्त ये डरा रहता था कि मैं कहीं बाहर निकलूँ तो ये ना हो मुझे बिल्ली पकड़ ले। तो वो ये सोचता था कि बिल्ली तो बहुत बहादुर होती है, काश मैं बिल्ली होता। लेकिन खैर, अल्लाह ताला ने उसको चूहा बनाया था। वो बहुत दफ़ा बाहर निकलता था, छुप छुप के जाता था, खाना ढूंढता था। एक दिन वो ऐसे ही खाना ढूंढने के लिए बाहर निकला तो उसको एक जादूगर से मुलाकात हो गई। आखिरकार कुछ बातचीत हुई और वो दोनों दोस्त बन गए। अरे बाजी, ये जादूगर कौन होता है? बबलू जो मैजिक शोज वगैरह करते हैं ना, जिनके पास जादू होता है। अच्छा, हाँ जी, कभी देखे मैजिक शो? अपनी कैप में से वो तोता निकालते हैं। जी जी, बिल्कुल वही वाला मैजिक। आप लोगों ने कभी देखा है? यस। कहाँ देखा है? कहाँ पे देखा है मैजिक शो? अपने घर। अपने अपने घर देखा है? कभी स्कूल में नहीं मैजिक शो वाला आया? नहीं। जब बच्चों ने भी देखा हुआ मैजिक शो और इन्होंने भी देखा। लेकिन खैर, वो प्रॉपर एक जादूगर था जो जादू करता था और जादू से किसी को भी कुछ भी बना देता था। खैर बच्चों, जादूगर ने चूहे को उसका फेवरेट खाना यानी पनीर दिया और चूहा बहुत खुश हो गया। तो उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती होगी। फिर दोनों बैठ के बातें करने लगे। वो अपने दुख सुख बयान करने लगा, ये अपने दुख सुख बयान करने लगा। फिर चूहे ने जादूगर को बताया कि अगर मैं बिल्ली बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर मुझे किसी से भी डर नहीं लगेगा। जादूगर ने चूहे से कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं अभी तुम्हें छड़ी घुमाऊंगा और तुम बन जाओगे बिल्ली। तो उसने ऐसे ही किया। चूहे की फरमाइश पे चूहे को बिल्ली बना दिया और चूहा बन गया बिल्ली। और फिर वो ये सोचने लगा, अब तो मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। अरे बाजी, वो चूहा कितना लकी था, उसने जो चाहा उसे मिल गया। हमें तो मिलता ही नहीं ना। अभी मेरा पिज्जा खाने को दिल कर रहा है, नहीं मिल रहा। बबलू, ऐसी बात नहीं है। आपको खैर कहानी सुनते हुए भूख लग गई है। चूहे को देखा कि चूहे की फरमाइश पूरी हुई है, साथ ही आपको अपनी फरमाइशें याद आ गई हैं। अरे कहानी बाजी, यही तो बात है ना, उसको तो जादूगर मिल गया, मुझे तो कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा। चलिए आप रहने दें, अभी आप कहानी सुनेंगे ना, आप कहेंगे कि काश मुझे जादूगर ना मिलता। चले सुनाए, फिर सुनाए। हाँ जी। तो फिर बच्चों, वो जैसे कि उसने कहा था कि बिल्ली बहुत बहादुर होती है, चूहा जो कि बिल्ली बन गया था वो मज़े से इधर उधर आज़ादाना घूमने लगा। उसको लगा कि कोई भी अब मेरे इर्द गिर्द खतरा नहीं है। लेकिन थोड़ी ही दूर बाद उसको पता चला कि कुत्ता उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था बहुत तेज़ी से। जैसे कि आपको पता है, बिल्ली जो है कुत्ते से डरती है ना, और क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा भौंकता है। जैसे ही उसने भौंका और भाई बिल्ली ने लगा दी दौड़ और वो भागता हुआ गया। ये जो कुत्ता है ये चूहे को फिर क्यों नहीं खाता? बबलू, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि वैसे भी चूहा बहुत छोटा सा होता है और उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और बिल्ली जो होती है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, वो चूहे के पीछे मैक्सिमम हद तक भाग जाती है, घरों में भी घुस जाती है। जबकि जो डॉग है वो घरों में नहीं घुस सकता। तो वो कोशिश ज़रूर करता है चूहे को पकड़ने की, लेकिन चूहा उससे छुप जाता है। चूहे के लिए ज़्यादा खतरा जो होता है बिल्ली होती है। तो बच्चों, यहाँ पे वो बिल्ली बन गया था और बिल्ली का अगर बाजी कुत्ते की, चूहे की और बिल्ली की रेस करवाए तो चूहा फर्स्ट आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि चूहे की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और वो छोटा भी होता है, वो उसके पास इतना वेट नहीं होता, वो तेज़ी से भाग लेता है। अच्छा बबलू, अगर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कम हुए हों तो मैं कहानी सुना दूं बच्चों को? बाजी, आखिरी सवाल तो करने दे। सुना है, पूछे। अरे बाजी, मैंने ना उस दिन टीवी में व्हाइट कलर का चूहा भी देखा था।
जी बबलू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूहों की बच्चों बहुत तरह की किस्में होती हैं। कुछ वाइट कलर्स के होते हैं बच्चों। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरह के चूहे पाए जाते हैं, क्योंकि उन पे जो वेदर्स के इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से उनके कलर्स, रंग, नस्ल की मतलब मुख्तलिफ तरह की चूहों की इकसाम पाई जाती हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें और इसकी तहकीकात करें तो चूहे मुख्तलिफ तरह के होते हैं। बच्चों, आपने कभी चूहे देखे? यस। आपके घर में चूहे तो नहीं है? चूहे अयान, आपके घर में चूहे लग रहे हैं मुझे। बताएं मुझे, आप अपना खाना छुपा के तो नहीं रखते चूहों का, या चूहों का खाना लेके रख लेते हैं? नहीं हुआ? आप बताएं सुभान, अयान इतना शाय क्यों है? पहले आप ये बताएं, घर में भी ऐसा ही करता है या बोलता है? बोलता है। अच्छा, तो आप बताएं, आपके घर में चूहे हैं? अब नहीं है। अब नहीं है? तो क्या आपने ट्रीटमेंट किया? बबलू को भी बता दें चूहों को भगाने के लिए। कोई बताएगा कि कोई खास ट्रीटमेंट जो हर घर में होता है चूहे भगाने के लिए? बाजी, इसने ना बिल्ली रख ली होगी। ये भी वैसे बहुत अच्छा आइडिया, तो लेकिन फिर बिल्ली को भगाने के लिए कुत्ता रख लिया होगा। हाँ, तो फिर तो ये बढ़ता रहेगा ना। तो हमें तो भाई अभी बात करें कि कोई अच्छा सा बता दें कि घर में एक चूहा भगाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ताकि बबलू की ये तो मुश्किल हल हो जाए। खिड़की नहीं, खिड़की लगाते हैं बच्चों। आपको भी पता होगा कि खिड़की लगाते हैं चूहे को भगाने के लिए। बाजी, उससे क्या होता है? चूहा उसमें फंस जाता है और फिर उसको पकड़ के वो बाहर फेंक कैसे? देते हैं। उसकी एक प्रॉपर मशीनरी बनी होती है, जैसे हर चीज़ के लिए बाल सीधे करने के लिए मशीन होती है, कपड़े धोने के लिए मशीन होती है, इस तरह चूहे को पकड़ने के लिए भी मशीन है बबलू। वो तो बाजी, उसमें चूहा आता कैसे है? भाई उसमें उसका फेवरेट खाना रख देते हैं ना, जो उसका फेवरेट पनीर होता है, कभी कुछ पनीर रख देते हैं। अगर चूहा बहुत भूखा हो तो रोटी में भी बेचारा रोटी पकड़ने के लिए भी जाता है, वो भी पकड़ा जाता है। अरे वाह, ये ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ जी, तो आप ये जाएं और मार्केट से जाके खिड़की लाएं, ताकि आपके घर से चूहे तो खत्म हो। जी जी, जरूर जरूर। चलें भाई, चूहों का तो इलाज हो गया है बाजी, बच्चों। उसमें अगर मेरा ही हाथ फंस गया तो? हाँ हाँ, एहतियात से, बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है ताकि आपका हाथ ना फंसे। किसी बड़े को कहिएगा, ठीक है बबलू? जी जी जरूर बाजी, थैंक यू थैंक यू। चलें बच्चों, ये तो हल हो गया है चूहे कैसे पकड़ने हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती चलूँ कि किस तरह से और कितनी किस्मों के चूहे मौजूद होते हैं। सब बच्चे स्क्रीन पे देखें, ठीक है? तो बच्चे, ये हो गए हैं मुख्तलिफ तरह के चूहे जो कि हमारे पास इर्द गिर्द पाए जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कहानी की तरफ, कहानी के चूहे के पास। देखते हैं कि उसका क्या हाल हुआ है। वो जैसे ही कुत्ते को देखता है तो दुम दबा के भाग जाता है। फिर उसे पता चलता है बिल्ली तो भाई इतनी बहादुर नहीं है, बिल्ली तो भाई कुत्ते से डरती है। और उसको फिर रियलाइज़ होता है कि भाई अब तो मुझे कुछ और बनना पड़ेगा। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि बिल्ली तो बुज़दिल निकली, बल्कि सबसे बहादुर जानवर तो कुत्ता है, मुझे तो कुत्ता बनना पड़ेगा। फिर वो भागता है और जाता है किसके पास? जादूगर के पास। वेरी गुड बच्चे, सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से कहानी। तो भाई वो जाता है बच्चों वापस दोबारा जादूगर के पास, और जादूगर से कहता है बिल्ली तो बुज़दिल निकली, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे बनना पड़ेगा कुत्ता, जो कि नहीं, मच्छर। नहीं बबलू, आप ध्यान से नहीं सुन रहे ना। अरे बाजी, मच्छर सही रहेगा ना, उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, जिसको दिल किया काट लिया। सही कह रहे हैं, ये दिमाग नहीं था उसके पास जो बबलू के पास है। उसको तो बच्चों मच्छर बनना चाहिए था। जैसे उसे तो ना कुत्ता खा सकता ना बिल्ली। हाँ जी, और जैसे ही किसी के बॉडी के ऊपर बैठे कोई यूं करके मारे और वो मर जाए। हाँ, ये तो है, ये तो है। और उसके तो कितनी सारी मच्छर को मारने के लिए मेडिसिन भी होती हैं, मॉस्पेल वगैरह हाथों पे लगा लेते हैं, तो फिर तो वो फौरन ही मर जाता है। हाँ, उसे फिर बक्खी बनना चाहिए। ही बनना चाहिए। खैर, बबलू के तो आइडियाज़ आते रहेंगे, लेकिन हमें जाना है अपनी कहानी की तरफ और अपनी कहानी को एंड करना है, क्योंकि मुझे पता है आप सब घर में बैठे मेरी कहानी को बहुत दिलचस्पी से सुन रहे होंगे। तो कहानी की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो बिल्ली भागती हुई जाती है जादूगर के पास और उससे कहती है कि मुझे बनना है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता जो है बहुत ज़्यादा बहादुर है, और उससे बिल्ली भी डर जाती है। और जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और उसे बना देता है कुत्ता बना देता है। वो क्या सोचता है कि अब तो मैं बिल्कुल किसी से डर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बन गया हूँ कुत्ता। कुत्ता तो बहुत बहादुर होता है, उसे तो किसी से डर नहीं लगता, उसे तो कोई परेशान भी नहीं कर सकता। इसी ख्यालों में बच्चों वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है, खूब मगन होता है अपने ख्यालों में। जैसे ही वो आगे जाता है और जंगल की तरफ बढ़ता है तो उसको मिल जाता है वहाँ एक भेड़िया, जो कि कुत्ते से भी ज़्यादा खतरनाक होता है।
जैसे ही वो भेड़िए को देखता है तो उसको तो लग जाती है टेंशन। पहले उसे लगता है कि शायद मैं ज़्यादा बहादुर हूँ और भेड़िया इतना बहादुर नहीं है, लेकिन जैसे ही भेड़िया उस पर हमला करता है तो फिर कुत्ते को अंदाज़ा होता है कि वो तो बुज़दिल निकला, वो इतना बहादुर नहीं है, भेड़िया उससे ज़्यादा बहादुर है। तो भाई वो वहाँ से खूब भागता है, खूब तेज़ी से भागता है। भागते भागते कहाँ पहुँचते हैं? जादूगर के पास। और जादूगर के पास पहुँच के कहता है भाई मुझे तो पता चला कुत्ता भी इतना बहादुर नहीं है, इससे भी बहादुर एक और एनिमल है। बबलू कौन सा है? मगरमच्छ। ये मगरमच्छ बीच में कहाँ से आ गया? अरे बाजी वो आपने कहा था ना कि बहुत बहादुर होता है। बबलू आप अपनी ही कहानी बना रहे हैं बैठ के, आपको मेरी कहानी पे कोई ध्यान है कि नहीं? जी जी है ना। तो मैंने कौन सा एनिमल कहा था जो कुत्ते के बाद बहादुर था, जिससे कुत्ता डर के भागा था? वो था जंगल में था। कौवा। हद है बबलू, कोई हाल नहीं है वैसे आपका। बच्चों आप बताएं कौन सा एनिमल था? भेड़िया। क्योंकि भेड़िया बाजी पता है, ये पता है ना? जी भेड़िया क्या होता है? जिसको हम कुर्बानी पे ज़िबा भी करते हैं। हाँ बबलू क्या हो गया, वो भेड़ होती है, ये भेड़िया है जो कि बहुत ज्यादा बच्चों खतरनाक एनिमल है, पता होगा आप सबको, लेकिन हमारे बबलू को नहीं पता है। भेड़ का भाई है? नहीं जी, आप सब स्क्रीन पे देखें, इसे कहते हैं भेड़िया। अच्छा बाजी ये तो बहुत खतरनाक है। जी बहुत खतरनाक है, और ये बिल्कुल भी भेड़ का भाई नहीं है। ये किसका भाई है? ये किसी का भाई नहीं, ये अपना ही भाई है, ठीक है? अच्छा थैंक गॉड। बबलू को समझाना भी बच्चों बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें जाना है आगे कहानी की तरफ बढ़ना है, लेकिन हमें उससे पहले जाना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक पे। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपको सुना रही थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिसमें चूहा था और चूहा बनते बनते बहुत कुछ और बन गया था। तो मैं भी सुभान से बातें कर रही थी, सुभान मुझे कुछ बातें बता रहा था और बबलू के साथ कुछ कन्वर्सेशन उसकी चल रही थी। तो मैंने कहा आप ना हमारे शो में मौजूद बच्चों को भी बताएं कि क्या बातें कर रहे थे आप। बबलू से क्या क्वेश्चन कर रहे थे सुभान? बबलू अगर तुम्हें जादूगर मिले तो तुम अपने आप को किस में बदल सकते हो? अच्छा बबलू बताएं, अगर सुभान ने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि आपको जादूगर मिलेगा तो आप उससे क्या कहेंगे बनने को? अरे बाजी मैं कोई पागल हूँ, मैं तो उसे कहूँगा मुझे तुम जादूगर बना दो। अरे वाह, ये तो हमने सोचा भी नहीं। देखा कितना अच्छा आंसर दिया बबलू ने। फिर आप ये बताएं कि जादूगर बन के आप क्या करेंगे? जादूगर बन के मैं सबको चूहा बना दूंगा और फिर भागता फिरूंगा उनसे डर के, क्योंकि अभी तो एक चूहा घर में है तो आप डर रहे हैं। अरे नहीं बाजी, चूहा बना दूंगा, सारे चूहे बन जाएंगे और मैं सबके खाने खा जाऊंगा। चूहा खुद अब सबके खाने चोरी कर करके खाता है, तो सब चूहे बन जाएंगे ना, तो सारा खाना वही खा जाएंगे। ओह ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए जरा सोच के जवाब दिया करें। खैर आपकी बातें तो चलती रहेंगी, कहानी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। भेड़िया उसको मिल गया और वो वापस चला गया जादूगर के पास कि भाई अब मुझे पता चला कि सबसे बहादुर एनिमल एक ही है यहाँ पे, वो है भेड़िया। तो जादूगर ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी स्टिक अपनी घुमाऊंगा और तुम बन जाओगे भेड़िया। तो बच्चों ऐसा ही हुआ, जादूगर ने स्टिक घुमाई और वो जो था चूहा, बेसिकली तो वो चूहा था ना, वो बन गया था भेड़िया, और जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। और वो बहुत ज़्यादा जालिम भी होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको देख के सब भाग जाते हैं। जैसे ही वो भेड़िया बना तो वो बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत चिल हो गया कि अब तो मैं सबसे बहादुर बन गया हूँ, अब तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं डरा सकती, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। वो मज़े से चल रहा था, जाता रहा और अपने काम में लगा रहा। जैसे ही वो जंगल की मिड में पहुँचा तो उसको मिल गया वहाँ एक चीता, जिससे भेड़िया भी डरता है। जैसे ही उसने चीते को देखा तो उसको तो लगने लगा बहुत ज़्यादा डर। वो तो चीते को देख के बच्चों बहुत ज़्यादा कांपने लग गया। तो एकदम उसने देखा, जैसे ही चीते को अपने करीब आते ही उसने वहीं से दौड़ लगाई और भागता हुआ कहाँ आ गया?
जादूगर के पास बच्चों, फिर से आ गया जादूगर के पास। उसने कहा अब मुझे पता चला है कि सबसे बहादुर एनिमल तो चीता है। उसने कहा मुझे प्लीज जल्दी से चीता बना दो, क्योंकि चीता सबसे ज्यादा बहादुर एनिमल है। वो तो पागल था, उसे चाहिए था, वो कहता मुझे कुत्ता बना दो। अरे बबलू, वो कुत्ता बन के भी नहीं डरता रहा था ना, यही तो स्टोरी है। क्योंकि चीता कुत्ते को तो नहीं ना खाता। क्यों नहीं खाता? अरे आपने तो कहा वो भेड़िए को खाता है। अरे बबलू, ये सब एनिमल्स जो हैं अपना शिकार करते हैं, ये नहीं कोई किसी को खाता है कोई किसी को नहीं खाता है। सब एनिमल्स जो हैं, कोई ना कोई एनिमल दूसरा एनिमल उनकी खुराक ज़रूर होते हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि बहादुरी का मसला है। उसको ये लगता था कि ये एनिमल सबसे ज़्यादा बहादुर है, अगर मैं ये बन जाऊँगा तो मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पे एनिमल का मसला नहीं था ना बच्चों। लेकिन अगर आप कहानी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल प्रॉब्लम क्या थी। कहानी सुनो बच्चों। बच्चों, फिर वो बन गया था चीता। उसको लगा कि चीता तो सबसे ज़्यादा बहादुर एनिमल है, उसको अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, लेकिन उसके अंदर से ये बहादुरी वाला जो एलिमेंट था वो ख़त्म हो ही नहीं रहा था, और वो चलता गया आगे, और उसको वहाँ मिल गया सबसे बहादुर एनिमल। उसने कहा ये तो सबसे बहादुर है। क्या गैस करेगा कौन सा एनिमल मिला होगा जिससे वो देख के कहा डर गया होगा? हाथी। हाथी नहीं बबलू, आप मगरमच्छ भी नहीं, गैस करें जिससे चीता डरता हो। शार्क। नहीं। हुरैन आप बताएं कौन है? लाइन, बिल्कुल ठीक कहा सुभान ने। जो कि जंगल का बादशाह है, उसको वो नज़र आ गया। जैसे ही उसको जंगल का बादशाह शेर नज़र आया, वो फिर डर गया। उसने कहा ये तो मुझे खा जाएगा, ये तो मुझे फ़ौरन ही चीर फाड़ देगा, और मैं तो अभी थोड़ी ही देर में इसकी खुराक बन जाऊंगा। वो बच्चों जल्दी से वहां से भागा और किसके पास गया? जादूगर के अरे पास। बाजी ये तो भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। यही तो मसला है कि वो भागे ही जा रहा है, वो हर एनिमल बन के डर ही रहा है। असल प्रॉब्लम उसका डर है बच्चों। लेकिन खैर वो वापस गया और जाके जादूगर से कहा कि मुझे बना दो शेर, क्योंकि शेर जो है बस जंगल का बादशाह है, इससे तो सब डरते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा जो है बहादुर है। खैर जादूगर ठहरा उसका दोस्त, तो उसने भी बना दिया उसको शेर। जैसे ही उसको शेर बनाया तो वो चला गया जंगल में बादशाहत करने। उसको लगा कि मैं बन गया हूँ जंगल का बादशाह और सब मुझसे डरेंगे, और शायद ऐसा ही हुआ कि सब उसकी बात मानने भी लगे। लेकिन वो एक दिन अपने गार में सो रहा था। जैसे ही वो अपने गार में सो रहा था तो एक छोटा सा चूहा उसकी जो कमर पे है जंप करने लगा, और उसने उसको, क्योंकि वो सो रहा था, एकदम वो जल्दी से उठा तो बहुत ज़्यादा डर गया, और डर के खूब भागा। और जब उसने सोचा कि मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, तो बच्चों उसको पता चला कि वो एक छोटे से चूहे से डर रहा था। तो फिर उसको पता चला कि अगर वो शेर बन जाए, चाहे चीता बन जाए, चाहे कुत्ता बन जाए, चाहे बिल्ली बन जाए, उसका काम डरना है, क्योंकि उसके अंदर जो सलाहियत है वो बहादुरी की है ही नहीं। वो कुछ भी बन जाएगा तो उसके अंदर का खौफ उसको हमेशा डराता ही रहेगा। तो बच्चों बताएं कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है? हमें बहादुरी से रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। यान आप बताएं? हमें बहादुरी से रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए ना, डरना बुरी बात है ना। वेरी गुड, अयान ने बहुत अच्छा सा मॉरल बताया है। अब हम चलेंगे अपने इंटेलिजेंट बबलू की तरफ। बबलू बताएं। अरे बाजी इतना आसान मॉरल है तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा आज बताने को। क्यों भाई, थोड़ा सा तो बताएं, हमसे अपना नॉलेज शेयर करें। इसका मॉरल ये था, हम सबको चूहा बन जाना चाहिए। मुझे पता था बबलू आपका यही आंसर होगा। बाजी आप ही ने तो कहा जो शेर भी है वो भी चूहे से डरता है, तो हम सबको चूहा बन जाना चाहिए। नहीं बबलू, मैंने ये नहीं कहा है कि शेर जो है चूहे से डरता है। शेर तो सबसे बहादुर एनिमल वाकई में होता है और बहुत ताकतवर भी होता है। लेकिन जो चूहा था उसके अंदर जो फितरी तौर पे वो डरपोक था, वो हर वक्त डरता ही रहता था। उसके अंदर हर चीज़ से बुज़दिली थी, वो हर चीज़ से सोचता था ये मेरे लिए ख़तरा है, वो मेरे लिए ख़तरा है। चाहे वो बिल्ली हो जाए, चाहे वो कुत्ता हो जाए, चाहे वो चीता हो जाए, चाहे भेड़िया हो जाए, उसके लिए सब कुछ ख़तरा ही था। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे
चूहा जो है उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं थी कि वो बहादुर बन सके, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। तो अब आपको पता चला है जो हमें अल्लाह ताला ने बनाया है बच्चों, हमें उस पर खुश रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़ला ऐसा है, फ़ला गोरा है, फ़ला बड़ी हाइट का है, फ़ला ऐसा है तो हमें वैसा बनेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको अंदर मौजूद अपनी जो फितरत की सलाहियतें हैं उन्हें उजागर करना है और उसको चेंज भी कर सकते हैं आप, ताकि अगर आप बुज़दिल हैं तो आपको मजबूत होना है और डरना बिल्कुल नहीं है, बहादुर बनना है, क्योंकि हर चीज़, हर मुश्किल का हल आप अपनी अक्लमंदी और समझदारी से निकाल सकते हैं। इस छोटे से मैसेज के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।